यूनाइटेड मिली फोरम कुल्हान के हमारे साथियों ने 1 महीना अभी ड्राइव चलाया था, कॉर्नर मीटिंग की थी और इन साथियों ने मिलकर के आज झारखंड के 21 वर्ष चुनौती एवं संभावनाओं के ऊपर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था और इसमें कई हमारे सीनियर साथी भी शामिल हुए और कई स्पीकर भी शामिल हुए और इसी मुद्दे पे यहाँ पे आज चर्चा की गई है। यूनाइटेड मिली फोरम झारखंड में किस लेवल पे अभी काम कर रही है? यूनाइटेड मिली फोरम सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है और ये समाज में चुनाव के समय में हम लोग चुनाव अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, सियासी बेवक्ती दूर करने की कोशिश करते हैं और समाज को ये कहते हैं कि भाई आपके इलाके में जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, तो चुनाव के वक्त में हम लोग ये कहते हैं कि भाई आपके अपने उम्मीदवार जो हैं, आपकी समस्याओं को कौन हल कर सकता है, उसको आप ध्यान देकर देखें। दूसरी बात ये कहते हैं कि 4C+1 के खिलाफ जो लड़ने वाले लोग हैं, जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, जो कास्ट डिवीजन के खिलाफ लड़ते हैं, जो कम्युनल फासिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, जो पूंजीवाद कैपिटल ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ लड़ते हैं, वैसे उम्मीदवार का चयन करें और जो समाज में सबको साथ लेकर चलते हैं उनको आप उम्मीदवार को अपना वोट देकर के उनको जिताएं, ताकि जो समाज में लोगों की आकांक्षाएं होती हैं उनको वो पूरा कर सकें। और इसके अलावा हम लोग अभी समाज में बहुत सारे जो जन मुद्दे हैं, खासकर ज़मीनी स्तर पर जो हमारा काम है उसमें पीडीएस है, एमडीएम है। पीडीएस में मतलब हम लोग जन वितरण प्रणाली के दुकान में अगर कोई दुकानदार कम दे रहा है, नहीं दे रहा है या किसी तरह की शिकायत आती है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। आईसीडीएस में आंगनबाड़ी में अगर कोई मामला है उसको देखने का काम करते हैं। मध्याह्न भोजन ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसे देखने का काम करते हैं। और ग्रामीण इलाकों में हमारा जो बुजुर्ग हैं उनको ओल्ड एज पेंशन, विधवा महिलाएं हैं उनको विधवा पेंशन, जो हैंडीकैप्ड हैं उनको विकलांग पेंशन दिलाने का हम लोग काम करते हैं और समाज में जागरूकता का हम लोग अभियान चलाते रहते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम जो कानून है इसका पूरे झारखंड में हम लोगों ने अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया था। स्कॉलरशिप का अवेयरनेस का प्रोग्राम अभी हमारा चल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उस स्कीम के तहत में हम लोग कैंप लगाते हैं, बच्चों का फॉर्म फिलअप करवाते हैं और डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट तक उसकी निगरानी करते हैं। माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो 2008 में स्टार्ट किया गया था, बहुत ही शानदार स्कीम है और गरीब गुरबों के लिए तो मेरे ख्याल से है कि इतना शानदार स्कीम है कि अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं। हम लोगों ने 2008 से इस पर काम किया है और अभी पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला, 2019-20 की मैं बात करूं तो एक फर्जीवाड़ा हुआ इस स्कीम में और इसकी जानकारी हम लोगों ने अपने सीनियर साथी को दिया, अखबार में न्यूज़ आया। उसके बाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया और इसमें कई जिला कल्याण पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, कई स्कूलों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि 2020-21 में जिन बच्चों ने स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के आवेदन दिया फॉर्म के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, उन बच्चों का स्कॉलरशिप वेरीफाई नहीं किया गया नोडल ऑफिसर के द्वारा। हम लोग इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को भी किया, माननीय माइनॉरिटी मिनिस्टर ने हफीजुल हसन साहब उनको भी किया और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार में भी मैंने लेटर लिखा है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी मैंने एक लेटर लिखा है जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लेते हुए अभी एक नोटिस इशू किया है। हमारा ये मांग है कि जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, लेकिन उसके आड़ में आप जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके आवेदन को ना डिफेक्ट में डाल सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं। और 2021-22 में जिन बच्चों का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, मेरे मांग है सरकार से कि नोडल ऑफिसर को आदेश दें कि एक भी बच्चे का, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके आवेदन को डिफेक्टिव में नहीं डाला जाए, उनके आवेदन को स्वीकृत किया जाए ताकि ये बच्चे स्कॉलरशिप पाकर आला तालीम हासिल कर सकें। चुनाव की बात कही आपने, तो अभी मानगो नगर निगम यहाँ भी चुनाव होने वाला है, तो क्या ये आपका दौरा चुनावी दौरा है आज जो आप रांची से? नहीं, हमारा चुनावी दौरा नहीं है। हमारा तो ये हमारे साथियों ने जो 1 महीना का ये पूरा मुहिम चलाया था, कॉर्नर मीटिंग की थी, सरकारी स्कीम के बारे में जानकारी दिया था, उसी के आज आखिरी समय में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें झारखंड के समस्याओं और उनकी चुनौतियों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। चुनावी दौरा हमारे साथी करेंगे और हम लोग हमेशा, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, हमारी ये कोशिश होती है कि जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जात बिरादरी से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर उनका चयन करें और जो समाज को साथ लेकर चल सकते हो उनको चुनाव में जिताने का काम करें। निगम चुनाव में यूएमएफ किस तरह की रोल अदा करने वाली है? ये तो अभी हमारे यहाँ के साथी हैं वो इस पर बात करेंगे। मेरे ख्याल से हमारे साथियों को हर वार्ड का चयन करना चाहिए,
देखना चाहिए कि उस वार्ड में कितने लोग खड़े हैं, कौन उम्मीदवार लायक उम्मीदवार हैं जो समाज में सबको साथ लेकर चल सकते हों, जो धर्म की राजनीति नहीं करते हों, जो जाति की राजनीति नहीं करते हों, जिनके ऊपर में करप्शन का कोई आरोप नहीं हो, ऐसे उम्मीदवार को जिताने का काम करना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ हमारे ऊपर थोपने से नहीं होगा, हम समाज को बैठाते हैं, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, दानिश्वर तबका है, नौजवान तबका है, सभी धर्म के लोगों से बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद उनके मशवरे से हम लोग तय करते हैं कि किस उम्मीदवार को हम लोग को सपोर्ट करना है। मेरा नाम अफजल अनीस है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूनाइटेड मिले फोरम झारखंड का। हम लोग ने पिछले 1 महीने से जो कैंपेन चलाया था यूथ फॉर चेंज, उसके अंदर जो हम लोग 4 इशू पे हम लोग बात कर रहे थे। कॉर्नर मीट हम लोग जाके जहाँ पर किए थे, पॉजिटिव पीपल प्रेशर पॉलिटिक्स की, तो आज उसी का समापन है। हमारे जो भी जहाँ पर हम लोग गए थे, जिस कॉर्नर पे गए थे, हम लोगों ने कोशिश किया कि वहाँ के जो लोग हैं, वो जो लोकल लोग हैं, वो यहाँ आएँ और हमारे जो स्टेट लीडरशिप है उनसे मुलाकात की आज, और इसके बाद झारखंड की समस्याओं पर हम लोगों ने पूरा सेमिनार किया, उस पर बातचीत की है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने जब कैंपेन चालू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों ने ये कहा था कि हम नौजवानों को जोड़ेंगे और उनकी क्या दिक्कतें हैं वो सुनेंगे और उसके बाद उसको हल। तो आप लोग का जो दौरा रहा, मेन जो निकल के आया प्रॉब्लम इस वक्त नौजवानों की क्या है? नौजवानों की जो समस्या है इससे वाकिफ़ थे हम लोग कि सबसे जो अहम जो समस्या हमारे बीच मौजूद थी कि वो है पॉजिटिविटी की कमी, जिसमें नेगेटिविटी आ गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को कह सकते हैं कि जो सियासी या समाजी जो भी प्रॉब्लम था उसको हम लोग उसको समझाने में सक्षम रहे हम लोग कि समस्या का जो निदान होगा वो निराश बैठकर नहीं हो सकता है, उसको आगे आकर पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना ही पड़ेगा और समाज में उसी वक्त चेंज आ सकता है। जो हम लोगों ने पहले महसूस किया था और वही हम लोगों ने लोकल लेवल पर पाया इस चीज़ को, और उसके बाद हम लोगों ने हल पेश किया। पूरे कुल्हान से कितने नौजवानों को जोड़ने में कामयाबी मिली? कुल्हान में हम लोगों ने कोर कैडर तकरीबन हम लोगों ने 20 के आसपास हम लोग कोर कैडर की बात कर रहे हैं। वैसे हम लोगों ने तकरीबन 100 से 150 हम लोग तक पहुंच सके, जो स्पेशल नौजवान की मैं बात कर रहा हूँ। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग है कि जो हमारे कोर कैडर बने हैं उनको गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जो ट्रेनिंग है, वेल ट्रेंड करना उनको। बल्कि अभी आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोगों ने एक वर्कशॉप का प्लान किया है, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अपने एक समझ सकते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो मीटिंग करेंगे, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में उनको पूरा डिटेल से बताएंगे और वो स्कीम का फ़ायदा अपने लोकल लेवल में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरा परिचय, मैं कुल्हान प्रभारी हूँ यूनाइटेड मिली फोरम का।